हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए कौन सा बुक आप प्रीफर करेंगे तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो शुरू किया जाए वीडियो को और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आप अगर बीपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी, जो 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी है, उसको आप घोल के पी जाइए। इस तरह का समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है 6 to 12 क्लास का एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे का पूरे लाइन उठ के आ जाता है एनसीईआरटी का। ठीक है, उसके बाद सेकंड हिस्ट्री का जो बुक लिस्ट है उसी में से सेकंड आता है आपका, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आर.एस. शर्मा जी की बुक जो कि इंडियाज़ इन एंशियंट पास्ट, ठीक है, ये अवेलेबल है। ठीक है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है और ये अच्छी बात ये है कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और एक बुक आती है जो एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया दोनों एक साथ है। ठीक है, तो ये आती है पूनम दलाल दहिया। ठीक है, तो जो WBCS यानी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर ये बाइबल जैसा ही है। वो लोग ही WPPSC के वाले तो करते ही हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी है कि आप भी इससे पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एंशियंट की बात करें तो एक आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एंशियंट स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आप एंशियंट में देखते होंगे कि नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नाम होते हैं। ठीक है, तो वो भूलने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहले बुक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाए जाइए। ठीक है, नेक्स्ट और एक मेडिवल की बुक आती है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्र की लिखी हुई बुक। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, तो आप आराम से इसको जो आपके लिए सूटेबल हो, हिंदी या इंग्लिश, वो परचेज़ कर सकते हैं। अच्छी बुक है। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल एंशियंट भी हो गया, मेडिवल भी होगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है बिपिन चंद्रा की। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। ठीक है, तो ये बुक अच्छी बुक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आती है बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का ही है, जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है। और ये अय्यर नाम की राइटर जो हैं, ठीक है, उनकी ये बुक है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने भी इसे पढ़ा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी, मैंने आप अगर स्टोरी की तरह काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, तो जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और डिफ़िकल्ट वर्ड भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बुक जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है। ठीक है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो कि कौन सा हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एक बुक है जैन एंड माथुर। ठीक है, तो ये अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, और तो इसका हिंदी वर्सन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हिंदी वर्सन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी जहाँ से ऑर्डर करते हैं आप, ठीक है, वहाँ से रेटिंग्स वगैरह देख करके आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो हिस्ट्री की बात ख़त्म हुई, अब बात करते हैं इकोनॉमी में कौन कौन सा बुक पढ़ा जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स तो एनसीईआरटी का 6 to 12 आपको ये मान के चलना है कि लगभग सबका 6 to 12 हमको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी से, तो इकोनॉमिक्स का आ गया 6 to 12 एनसीईआरटी का। उसके बाद बात करें इंडियन इकोनॉमी, जो कि रमेश सिंह की लिखी हुई बुक है, वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मैंने भी पढ़ी थी, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है,
उसके बाद बात करें, और एक बुक है इंडियन इकोनॉमी, जो कि शंकर गणेश जी की लिखी हुई बुक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये राइटर जो है साउथ के हैं, इसलिए इनका हिंदी वर्सन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हिंदी वर्सन अवेलेबल नहीं है। तो इसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, या फिर आप ये वाली जो बुक है रमेश सिंह की, ये वाली बुक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल बुक है, मैंने ईजी भाषा में लिखा गया है। तो आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश अगर आपकी है अच्छी तो इंडियन इकोनॉमी ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जियोग्राफी की, ठीक है। तो हम लोगों ने हिस्ट्री और इकोनॉमी देख लिए, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की में एनसीईआरटी, फिर से वो एनसीईआरटी आएगी, एनसीईआरटी 6 to 12 तो आपको घोल के पी जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और मेंस के बारे में, है ना, मेंस की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये लिखा गया है गो चैंग लोंग, ठीक है। तो इसका भी हिंदी वर्सन नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदी वर्सन शायद ही पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये अच्छी बुक है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बात करें कि आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका तो ऑब्वियस है, प्री तो आसानी से तैयारी हो जाएगा। आप अगर मेंस के काबिल हैं, मेंस की तैयारी कर चुके हैं, तो प्री तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें इंडिया एक कंप्रेसिव ज्योग्राफी, जो कि लिखी गई है DR खुल्लर के द्वारा, ठीक है। खुल्लर की बुक बहुत ज़्यादा फेमस है हम लोगों में, मैंने जो स्टेज PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, UPSC में भी, तो खुल्लर की बुक बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइग्रो हिल की बुक लगाई है। तो दोनों ही अच्छी बुक है ना, अच्छी पब्लिकेशन की बुक है, तो आप दोनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं, चाहे कल्याणी की चाहे माइग्रो हिल की। तो दोनों ही खुल्लर जी के द्वारा लिखी गई बुक है, तो आप देख लीजिएगा रिसेंट में उनका कौन से पब्लिकेशन से बुक आया है, ठीक है। तो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, ठीक है, खुल्लर जी की बुक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की जो बुक है वो है माजिद हुसैन की बुक, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा माजिद हुसैन की बुक, ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हिंदी में क्या होता है, अपने लैंग्वेज में होता है तो समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो आप जिसमें प्रीफर करें, ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए बुक देख लिए हम लोग। उसके बाद और भी ज्योग्राफी के जो एक ज्योग्राफी कंप्रिहेंसिव स्टडी, तो राइटर कौन है, महेश कुमार बर्नवाल, ये भी अच्छी बुक है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। तो आपको जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही अच्छी मैंने हिंदी में भी अवेलेबल है और ज्योग्राफी में इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है एटलस, ठीक है। तो एटलस किसका देखेंगे हम लोग, द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे पब्लिकेशन नेम होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। UPSC वाले भी इसी को देख के तैयारी करते हैं, इसी को लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो BPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, BPSC के लिए भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको इसको तो खरीद ही लीजिए, ठीक है। बुक्स पे तो आपके पास चॉइस है कि कौन सा खरीदना है, कौन सा रखना है, ठीक है, बट इसको तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर एग्ज़ाम अच्छा करना है, एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो। नेक्स्ट, अब ज्योग्राफी की बात कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी भी 9th से स्टार्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है, NCERT से पूरा पढ़ लेना है 9 to 12, ठीक है। उसके बाद तो एक ही बुक है, वो फेमस बुक जिसे बाइबल ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए एक ही बुक और NCERT, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं BPSC की, ठीक है। तो BPSC में जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर, BPSC की तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की बात करें, ठीक है, तो NCERT का जो साइंस बुक है वो पढ़ना है, ठीक है। NCERT का 6 to 12 जो साइंस बुक है उसको पढ़ना है। उसके बाद
लूसेंट को तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए तो खैर उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो लूसेंट का इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों अवेलेबल है, आप आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और मनोरमा ईयर बुक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। आप अगर करंट अफेयर्स की बात करें या जनरल स्टडीज़ की बात करें, ठीक है, तो ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिहार समग्र, मैंने बिहार से रिलेटेड जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं या करंट अफेयर्स है उसका इन्फॉर्मेशन इस बुक से मिल जाएगा। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग जनरल हिंदी की बात करें जो सिर्फ आपको क्वालिफाई होने के लिए करना है, ठीक है। तो वो बुक आती है डॉक्टर राघव प्रकाश एंड डॉक्टर सविता पैवाल, ठीक है। तो ये बुक भी आपको परचेज़ करनी है क्योंकि हिंदी आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको पास करना ही होगा, ठीक है। तो ये थे बुक लिस्ट, हमने हिस्ट्री देख ली, हमने जियोग्राफी देख ली, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स भी देख लिया और जनरल हिंदी भी देख लिया, ठीक है। तो और क्या है कि आप अगर आप और एनसीईआरटी के लिए एक ये है कि आप अगर आपके पास अगर कोई 9-10 के बच्चे हैं, ठीक है, आसपास में, तो 9-10 के बच्चे अगर आसपास में हैं तो उनको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं देना है, बस 1 घंटा के आसपास देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का बुक आपको वहीं से मिल सकता है और आप उनको पढ़ाने के चक्कर में आप अपना अच्छे से पढ़ेंगे भी और उनको पढ़ाएंगे भी, तो आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर आसपास में कोई जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता हो, ठीक है, जो अपना एग्ज़ाम देने वाला है 8, 9, 10 इस सब का, ठीक है, तो उनको पढ़ाइए, ठीक, जिससे आपके लिए अच्छा हो, है ना। और आपको आप जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी वहीं से कवर हो सकता है बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, स्पेशली मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ, सो दैट के मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुस्कुराते रहिए।